प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज फिर हम आपके सामने आए हैं परमेश्वर का पवित्र अति पवित्र प्रगटीकरण प्रकाशन लेके। हमारे पवित्र ग्रंथ बाइबल में सबसे जो सर्वप्रथम है, जिसे हम जेनेसिस एंड हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति। ये उत्पत्ति का जो अध्याय है, ये सर्वप्रथम हमारे पवित्र बाइबल में शुरुआती सर्वप्रथम अध्याय है। इस अध्याय के अंदर परमेश्वर ने जो अपनी रचना की है उसका वर्णन है, और इस सृष्टि के ऊपर किस प्रकार से पाप आया उसका वर्णन है। आप सभी इन सारी बातों से ज्ञात है, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बातें हम सभी के बीच में इस प्रकार से आज के दिन रखी है कि हम आज तक जितना भी पढ़ते आए हैं, जैसे कि हवा और आदम और वो फल और परमेश्वर की आज्ञा, और दूसरा हम पढ़ते आए हैं कि शैतान अदन की वाटिका में आया। तो शैतान अदन की वाटिका में आया, इसका मतलब क्या है कि वो पहले से भी था। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति में सबसे पहले अध्याय में है इस सृष्टि का वर्णन। परमेश्वर ने सारे जीवित पशुओं को बनाया। हालेलुया। और उसके बाद में उसने दूसरे अध्याय में अपनी रचना को पूरा करके वो विश्राम की ओर गया। हालेलुया। जब उसने विश्राम किया, उसके बाद में उसने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में रख दिया था। हालेलुया। तीसरे अध्याय में जो घटना घटती है उसमें पापों का वर्णन है। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा के संगति में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा आज के सुंदर समय के लिए। खुदा बाप, आज फिर इस स्थान पे राजा जो तेरा पवित्र वचन हम इस यूट्यूब के द्वारा अपने भाई बहनों तक हम जो पहुंचाने वाले हैं राजा, हम प्रार्थना करते राजा आज का जो प्रकटीकरण है उनके जीवन में एक नई बढ़ोतरी लेके आए, एक नई उन्नति करे, और उनके जीवन में राजा तेरा प्रकाशन और भी खुल जाए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम करेंगे आज उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के विषय में। इसमें लिखा है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। मनुष्य पहले से पापी नहीं था, परंतु तीसरे अध्याय में ऐसा क्या घटना हुआ कि मनुष्य पापी बन गया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो प्रवेश करता है परमेश्वर और आदम और हवा, ये 3 मुख्य उस स्थान पे थे, लेकिन जब ये चौथा प्रवेश करता है जिसे हम सर्प कहते हैं, उसमें पहला वचन बोलता है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था। मतलब सर्प ध्रुव था, मतलब सर्प को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना। हालेलुया। वो सर्प परमेश्वर ने ही जिसे बनाया है, वो जाकर बात कर रहा है हवा से। हालेलुया। और उससे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो परमेश्वर ने कहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। वो उससे सवाल कर रहा है, क्या ये सच है क्या कि तुम किसी भी इस वाटिका के फल को, वृक्ष के फल को ना खाना। तो सर्प उसके पास जब गया, हवा के पास, तो हवा ने सोचा नहीं था कि
वो ये सारे सवाल करेगा, लेकिन सवाल को साथ में लेकर वो अजगर सर्प हव्वा के पास गया। हालेलुया। वो क्यों गया? सारे सवालों को लेकर। हम इस बात के ऊपर आज इसका प्रकाशन में जाएंगे। हालेलुया। तो सांप के राज है। सांप के क्या राज है मैं बताता हूँ। सांप के अंदर जो पहले वचन में हमने पढ़ा वो ध्रुत था, ध्रुत, और दूसरा उसके अंदर भरमाने वाली शक्तियां थी, वो भरमाने वाला था। तीसरा वो जहरीला था। चौथा उसके पास उद्देश्य था। उद्देश्य उसका ये था कि परमेश्वर ने जो उन्हें कहा है अदन की वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना, वो फल उसे खिला दे। हालेलुया। ये उद्देश्य को लेकर वो चला हव्वा के पास। हालेलुया। फिर उसके बाद है वो उद्देश्य के साथ में बदला लेने के लिए वहां पर गया था। परमेश्वर की योजना को तोड़ने के लिए गया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या कहा था कि इस अदन की वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना। तो वो ये बातें सुन रहा था कि परमेश्वर इन लोगों को कह रहा है कि अदन की वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना। दूसरे वचन में है, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हालेलुया, जो बीच में है, हव्वा ने उसे कह दिया। अब उसे ये नहीं पता था कि कौन से वृक्ष का फल परमेश्वर ने इन्हें खाने के लिए मना किया है। हालेलुया। तो जब वो पहली बार गया तो उसने सवाल किया, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उसने किसी वृक्ष का बोला। हालेलुया। क्योंकि वो जानता नहीं था कि वो कौन सा वृक्ष है। हव्वा ने ये रहस्य को खोला। किसको? हव्वा ने। हव्वा ने इस रहस्य को खोला जो हमने तीसरे वचन में पढ़ा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उसके बाद में अजगर सांप को पता चला कि वो वृक्ष अदन की वाटिका के बीच में वाला वृक्ष के लिए इन लोगों को कहा गया है कि इसका फल नहीं खाना। तो सर्प उसे बार बार वही उसी स्थान पे लेके जा रहा था। उसी स्थान पे जा जाके उससे बात करता था। तो हव्वा के रहस्य है, हव्वा को आदम की पसली से बनाया था, उसके बाद में अदन की वाटिका में रखा था। परमेश्वर की महिमा से उसे बहुत सुंदर बनाया गया था। आदम की सहायता करने के लिए उसे बनाया गया था। उसके बाद है आदम के अधीन रहने के लिए उसे बनाया था। उसे फलदायक बनाने के लिए बनाया गया था। हालेलुया। हव्वा ने अधर्म के फल को खाया और जीवन बर्बाद किया, अपराध किया। ये विषय जो सर्प लेके गया था उसकी बातों में उसने सारी बातों को रखा और अपने रहस्य को खोल दिया। तब परमेश्वर ने, तब सर्प ने, चौथा वचन है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो सर्प हव्वा से इस प्रकार से बातें कर रहा है और वो उसकी बातों में गिर जाती है। गिरने के बाद में जो उसका प्लानिंग है वो सक्सेस होता है
उसके नतीजे, प्रलोभन, उद्देश्य, उसके बाद में है विश्वास, उसका विश्वास भी खत्म होता है। प्रलोभन दिए गए, प्रलोभन उसे दिए गए, किसे? हव्वा को। सर्प धूर्त था, दुष्टता से भरा हुआ था। धूर्त का अर्थ गलत धारणाओं से भरा हुआ। उसने परमेश्वर के सारे वचन को हव्वा के दिल दिमाग में उल्टा दिया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन उसने क्या कहा? कि तुम नहीं मरोगे। तो उसने गलत धारणाओं को जो लेके आया था हव्वा के पास, उन गलत धारणाओं को उसने उसके अंदर पूरी तरीके से डाल दिया। फिर है भरमाने वाला। परमेश्वर ने जिस हव्वा और आदम को बनाया, उन दोनों को उसने क्या किया? भरमा दिया। उसने अपने पद को गवा दिया। मूर्खता, घमंड, ध्रुवता, बहकाया हुआ। हालेलुया। वो पूरा जितना भी उनके जीवन में जो अच्छा पद परमेश्वर ने दिया हुआ था, उसे तो आदम और हव्वा ने वो फल के कारण गवा ही दिया। लेकिन ये जो सर्प था, इसने भी जो गलत धारणाओं को लेकर अदम की वाटिका में गया, इसने भी अपने जीवन का सारा मूल गवा दिया। उसके बाद है भरमाने वाला व्यक्ति, छोड़ा गया व्यक्ति। उसके बाद में परमेश्वर ने जो किया, हमारा पवित्र बाइबल स्पष्टीकरण से बोलता है, उसके अंदर क्या था? बदला लेने वाली भावना थी। किसके अंदर? सर्प के अंदर। वो जहरीला था, नाश करने वाला जहर, निकालने वाला जहर, उसके अंदर ये सारी बातें भरी थी। हालेलुया। उसका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ये था कि आदम और हव्वा को उस वाटिका के अंदर से निकलवा दिया जाए। तो उसने उसके ऊपर विचार किया कि ये किस प्रकार से निकाले जाएंगे। तो उसने देखा कि परमेश्वर ने इन्हें कुछ आज्ञाएं दी है, यदि ये उन आज्ञाओं को तोड़ दे तो जो मेरा उद्देश्य है, जो मैं चाहता हूँ, वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3:3 में लिखा हुआ है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो यहाँ पर तीसरे वचन में ये लिखा गया है कि मर जाओगे, लेकिन आगे के वचन में जो हमने पढ़ा कि नहीं मरोगे। लेकिन इन सारे उद्देश्यों को भी लेकर जब वो आया, उसे कुछ पता नहीं था। केवल वो हव्वा से बातें कर रहा था, वो बातें हव्वा की ले रहा था। वो पता लगाने आया था कि वो वृक्ष है कहाँ। तो उसे जब पता चला अदन की वाटिका के बीच में है, तब वो हव्वा के सामने अलग अलग बातों से उसे भरमाया। और वो फल कौन सा है वो भी उसे पता नहीं था, उसको भी उसने पता किया। हालेलुया। तो जो उद्देश्य लेके आया वो चल कर आया। कैसे आया? चल कर आया। हालेलुया। कोई भी मनुष्य यदि हमारे करीब आता है, कलीसिया में आता है, बाहर आता है, तो वो कुछ जानकारियां हमारे पास ही लेने को आता है। उसे पता नहीं होता, उन जानकारियों को वो जानने आता है कि ये सारी बातें आखिर में इसका क्या राज है और क्या सच्चाई है। तो उन सच्चाई को जानने के लिए लोग हमारे पास चल कर आते हैं। इसी प्रकार ये भी चलकर आया। कौन? सर्प। और इसके 14 वचन में लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। उसका जितना भी पद था, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुड़वा कर अपने पद को भ्रष्ट कर लिया। तो पेट के बल चला
करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उत्पत्ति के 3 अध्याय के 14 वचन में सर्प को बोल रहा है कि तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा। इसका अर्थ यह है कि सर्प पहले सीधा चलता था और जब उसने आदम और हवा को भटकाया, उसके बाद में परमेश्वर ने यहाँ पे उसे श्राप दिया है कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से आज जो परमेश्वर ने जो प्रकाशन हमें दिया है आदम और हवा और जहरीले अजगर के लिए, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रकाशन काफ़ी समय से मेरे हृदय में चल रहा था, तो मैं बार बार सोच रहा था कि ये प्रकाशन मैं आप लोगों के सामने रख दूं, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर का प्रकाश है और भी जगने पाए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे प्यारे भाई बहनों को फिर से हम जय मसीह की कहते हैं, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक नया प्रकाश और नई ज्ञान की ज्योति लेके आया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव मान हम उसी को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।